एक ने अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर के सामने अपनी तस्वीर लगाई और हाथ अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ किया और उसी स्टेटस में लिखा है, अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ हाथ करते हुए लड़का लिखता है, देखो खलीफा चौक के लोगों, चौंकाने वाली ये बात नहीं है तो और फिर क्या लिखता है उसी लड़की के बारे में, तुझ में रब दिखता यारा में क्या। हद हो गई, आज इन्हें लड़कियों में रब दिखने लगा है, आज इन्हें लड़कियों के अंदर रब नजर आने लगा है। वाह वाह रे मुसलमानों और नौजवानों, तुमने तो हदें पार कर दी है। तुम लड़कियों को रब का दर्जा तुमने दे दिया है, तुमने लड़कियों को तुमने अल्लाह के बराबर करार दिया है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, होना ही चाहिए था कि मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए, सबसे ज्यादा अल्लाह से होनी चाहिए। तुम्हारी नजर में लड़कियां रब नजर आ रही हैं और लड़कियों के अंदर रब नजर आ रहा है। क्या करूं समझ में बात नहीं आता है। मेरे भाइयों, आज मुसलमान कौम कहां से कहां पहुंच गई है बताइए। अब बताइए, तुझ में रब दिखता है, ये कोई मामला है? ये नौजवान नस्ल, इसको इज्जत मिलेगी? जिनको लड़कियों में रब दिख रहा हो, ये जलील नहीं होगी, रुसवा नहीं होगी, काटे और मारे नहीं जाएंगे तो और क्या होंगे। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मेरे भाइयों, कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं। आज ये हाल है। मुसलमान कौम की लड़कियों को देखो, अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह की इताअत होनी चाहिए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमनस सलाह वआतीनज़ ज़काह वअतिअन्नल्लाह व रसूला। कुरान की आयत है, अभी रामायण तो और मंत्र शुरू किया ही नहीं हूँ। कुरान कहता और अल्लाह ताला ये कह रहा है, ओ मुसलमान की बेटियों, आई मोमिना और आई मुझे मानने वालियों, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, घर में रहो, घर से ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। बगैर जरूरत के काहे निकलोगी? आए कीमती चीज हो तो कीमती चीज छिप करके रखना चाहिए, कीमती चीजों को। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और ऐ मुसलमान कौम की बेटियों, खलीफा चौक और चमनी बाजार पूर्णिया की लड़कियों सुनो, अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाए निकलने की, पूर्णिया जाने की, बाजार जाने की, जलसों में जाने की जरूरत पड़ जाए, परमिशन मिल जाए, इजाजत मिल जाए, तो सुनो, तेरे रब का ऐलान भी सुन लो, उस रब के फरमान को भी सुनो, उसकी जजमेंट को भी सुनो, फैसला अल्लाह का सुन लो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जमाना जाहिलियत की तरह बन सवर करके और पतली ड्रेस में, सेक्सी ड्रेस में अपनी जिस्म की नुमाइश करते हुए तुम बाजार में न निकला करो। तुम बाजार में निकलो तो एक हयादार मुसलमान की एक हयादार बन करके निकलो, एक मुसलमान कौम की बेटी बन करके निकलो, अपने ऊपर हिजाब जिल्बाब डाल कर के निकलो। युदनीन मिन जलाबीबिहिन्ना, जब तुम अपने घरों से निकलो ओढ़नी डाल लो, चादर डाल लो, हिजाब डाल लो, बुर्की डाल लो और इस तरीके से चलो कि देखने वाला सोचे ये मुसलमान कौम की बेटियां जा रही।
ये तेरा रब कहता है वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माना जाहिलियत की तरह अपने जिस्म को सवार करके और खूबसूरत बन करके नुमाइश करते हुए अपने कमर को लचकाते हुए न चलो। ये कुरान कहता है वअक़िमनस्सलाह, और आई लड़कियों ये नमाज सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये नमाज सिर्फ खलीफा चौक के मुसलमानों के लिए नहीं है, बिहार के मुसलमानों के लिए नहीं, इंडिया के मुसलमानों के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि मर्द के साथ साथ वाक़िमनस्सलाह। कुरान कहता अल्लाह ताला तुमसे कह रहा है आई मुसलमान लड़कियों तुम भी नमाज कायम कर। वाक़िमनस्सलाह वातीन ज़का, और ज़कात अदा कर, वातीन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर। ये अल्लाह ताला कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की इताअत कर, रसूल की इताअत कर। अल्लाह की इताअत करने का मतलब यह है कि अल्लाह की फरमाबरदारी की जाए, अल्लाह की बात मानी जाए, अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना कर दिया उससे रुक जाए, हाँ उससे रुक जाए। अब अल्लाह की इताअत का मतलब ये है कि अल्लाह कहता है कुलिया युहन नबी, आई नबी कह दीजिए या युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। ऐ नबी कह दो, ऐलान कर दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, मुसलमान लड़कियों से, जब रास्ते में चलें तो जिल्बाब डाल लें, चादर डाल लें, ओढ़नी डाल लें, हिजाब डाल लें, बल्कि ये कह लो कि अपने आप को छिपा करके चले, अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए न चले। ये अल्लाह कह रहा है। लेकिन आजकल के मुसलमान लड़कियां उल्टा कर रही है, इताअत नहीं उल्टा। डिजिटल बुर्का, सेक्सी बुर्का, और उसको कौन सा बुर्का का नाम दूं। आज के ज़माने में डिस्को बुर्का बुढ़िया भी पहन ले तो 17-18 साल की नौजवान लड़की नजर आए। ये कौन सा बुर्का तुमने बनाया है? अगर बुर्का थोड़ा अगर लेकर के लड़कियां आती हैं और पहनती है तो टाइट, अगर नहीं है तो जाकर के वो सिलने वाली मशीन से उसके पास पहुंचती है, सिलाई मशीन के पास, और उससे कहने लगती है ज़रा मेरे निकाब के इस बुर्के को, इस निकाब को ज़रा टाइट कर दो, ये देखो ढीला पड़ रहा है, यहाँ कमर में ढीला, यहाँ सर की यहाँ पे ढीला, यहाँ पे ढीला, यहाँ पे ढीला, इसको टाइट कर। ये हाल है। निकाब के नाम पर ये लड़कियां कलंक हैं, कलंक। हम तो समझते हैं कि निकाब न पहने तो ज़्यादा बेहतर है, इस तरीके से निकाब पहनने से ज़्यादा बेहतर है ना निकाब पहना जाए। अजीब तमाशा है मेरे भाई। अभी निकाब के ऊपर बहुत चर्चे चल रहे हैं। निकाब के अंदर की गहराई क्या है ये सोचो। सिर्फ ऊपर में निकाब तुमने चढ़ा लिया, ये अल्लाह का हुक्म सिर्फ ये नहीं है। आज निकाब के पीछे कितने गलत काम हो रहे हैं। आओ मुसलमानों, मैं तुम्हें बताऊं। अभी मुझे कलकत्ता जाना हुआ था, मेरा एक दोस्त मिला, उसने मुझे कहा कि मौलवी साहब आपको पता है कि निकाब के पीछे कितना कुछ होता है। हमने कहा नहीं। कहा कि निकाब वाली बहुत सारी लड़कियां होटलों में आती हैं और मैं उसी होटल के अंदर काम भी करता हूँ। बता रहा था काम करता हूँ उसमें। उस होटल के अंदर उसने बोला कि मेरी मजबूरी कहीं और काम नहीं लग पा रहा है।
उसमें शराब भी बिकता है, उसमें डांस भी होते हैं, उसमें इंजॉय की चीजें भी सारी चीजें मौजूद है। मुसलमान लड़कियां हिजाब में आती हैं, हाथ भी उसके ढके हुए हैं, चेहरा भी ढका हुआ है, पैर के अंदर भी मोजे हैं, पूरा का पूरा हिजाब में लड़कियां आती हैं और बाकायदा उतरती हैं और अंदर आती हैं और अपने वॉशरूम में या आरामदेह कमरे में पहुंचती हैं और निकाब उतार लेती हैं और फिर वो टाइट कपड़े, जींस और टी शर्ट पहन करके बाहर निकलती हैं। और ऐसे कपड़े सिर्फ उनका बस शर्मगाह छिपा रहता है, बॉडी छिपी रहती है, बकिया उनका पूरा जिस्म दिखता है, बाल भी दिखता है, जिस्म का हर अंग भी दिखता है। और वही लड़कियां डांस करके अपने जिस्म की नुमाइश करके पैसा कमाती है, अपने जिस्म को बेच करके पैसा कमाती है। आई मौलाना, हमने अपनी नजरों से ये चीजें देखी है, हम आपको बता रहे हैं ये कौम कहां से कहां पहुंच गई है। मैंने जब ये सुना मेरे भाइयों, मैं ताज्जुब करने लगा कि आज हमारी तकरीरें और कुरान की आयतों का कोई असर होता ही नहीं है। ये जो निकाब में ढकी हुई लड़कियां हैं, सिर्फ निकाब के अंदर ढक लेने से कुछ ना होगा। जब तक कि इनको तुम तालीम ना दो, जब तक कि तुम इनको अल्लाह का मकाम ना बताओ, जब तक कि तुम इनको अल्लाह का पावर ना बताओ, जब तक कि इनको जहन्नम का मंजर ना बताओ, जब तक कि इनको मरने के बाद कब्र के बारे में न बताओ, तो सिर्फ नाम के मुसलमान बन जाएंगे। निकाब तो लगा लेंगे, हिजाब तो पहन लेंगे, ओढ़नी तो ओढ़ लेंगे, बुर्का तो पहन लेंगी, लेकिन बुर्का के अंदर क्या होना चाहिए? बुर्के के अंदर की चीजों को अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ बुर्का देख करके जन्नत में नहीं डालेगा। ओ बुर्के वाली, ओ हिजाब वाली, ओ ओढ़नी ओढ़ने वाली, आज जन्नत में चली जा, ऐसा ना होगा। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो इतना कहा है, अल्लाह ताला ने इतना कहा है, सिर्फ हिजाब और कपड़े देख करके अल्लाह ताला जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तेरे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमलों को देखता है कि वाकई तू अमल कैसा कर रहा है, वाकई तेरे दिल में अल्लाह का डर है कि नहीं है। कौम के नाते तुमने तो हिजाब पहन लिया कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, फला की लड़की जींस और टी शर्ट पहन रही है, फला की बिटिया जाकर के बाजार के अंदर जींस और टी शर्ट में घूम रही है। लोगों को तुमने लोगों को दिखाने के लिए तुमने हिजाब पहन लिए, लोगों को दिखाने के लिए तुमने बुर्का पहन लिया, लोगों को दिखाने के लिए तुमने ओढ़नी ओढ़ ली, मौका मिला तो पूरे कपड़े उतार लिए, डांस भी कर लिए, एंजॉय भी कर लिए। तुम्हें दुनिया वालों का डर है, यस्तखफूना मिनन्निस यस्तखफूना मिनन्नासी वला यस्तखफूना मिनल्लाह, तुम लोगों से शर्माते हो, लोगों से डरते हो, लोगों से हया करते हो, समाज के लोगों से पर्दा करते हो, लेकिन होना तो ये चाहिए था वला यस्तखफूना मिनल्लाह, अल्लाह से कोई पर्दा नहीं, अल्लाह से कोई हया नहीं, अल्लाह से कोई शर्म नहीं। होना ये चाहिए था कि अल्लाह से शर्म करनी चाहिए, अल्लाह से हया करनी चाहिए, अल्लाह से पर्दा करनी चाहिए, लेकिन कौम और समाज से पर्दा किया जा रहा है और अल्लाह से कोई पर्दा ही नहीं है। ये वातिअल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर। देख रहे, ये है हालात हाजरा। ये कर्नाटक की उस लड़की ने, मुस्कान खान ने, हिजाब के ऊपर नारे तकबीर के जुमले लगाए, आवाजें लगाई, लड़कियों ने स्टेटस लगाना शुरू कर दिया। स्टेटस, हिजाब, आवर, हिजाब के बारे में लड़कियों ने ये लगाया कि हमारा ये फ्रीडम और ये हमारा ये धार्मिक चीज है, हम हिजाब के साथ समझौता नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट
और लड़कों ने भी लगाना शुरू कर दिया। कई हफ्तों तक यही चलता रहा। स्टेटस पे अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल में यही तस्वीर लगाता था कि लड़की को हिजाब में दिखाया और उसके पीछे लिखा हुआ रहता था हिजाब इज आवर, हिजाब आवर फंडामेंटल राइट, हिजाब ही हमारा राइट है और हिजाब के साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टेटस में लगा दिया बस। लड़कियों ने भी लगाया, लेकिन सिर्फ लगाने से थोड़ी हो जाता है, लगाने से सिर्फ होगा। और वो भी व्हाट्सएप पे छोड़ दो, फेसबुक पे छोड़ दो, इंस्टाग्राम के ऊपर छोड़ दो, इतना ही करने से हो जाएगा बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज तुम व्हाट्सएप से तुम अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा दाई और बहुत बड़ा इस्लाम का प्रचारक समझने लगी हो। तुम्हारा किरदार तो ये होना चाहिए कि चलने से, उठने से, बैठने से, खाने से, पीने से, तुम्हारी जिंदगी से ये पता चले कि तुम मुसलमान की बेटियां हो। तुम बात करो तो लगे कि तुम मुसलमान की बेटियां हो। आज मुसलमानों की बेटियों की बहुत सारी वीडियो वायरल है। कई गैर मुस्लिमों ने मुसलमान लड़कियों को, निकाब वालियों को अपने प्यार के चक्कर में, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पटाया, फंसाया, शिकार किया। इंदौर और भोपाल के उन तमाम फाइल को उठाओ, उन तमाम फाइल को उठाओ जिसके अंदर बाकायदा लड़कियों के नाम बदले हुए तुम्हें नजर आएंगे। किसी का नाम फातिमा था, किसी का नाम ज़ैनब था, किसी का नाम रुकैया था, किसी का नाम सुमैया था, किसी का नाम बहुत प्यारा प्यारा मुस्लिम इस्लामिक नाम था। लेकिन प्यार के चक्कर में फंसी, प्यार के दलदल में गई, प्यार की शिकार हो गई, मोहब्बत की शिकार हो गई। और ऐसी शिकार माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, यहाँ तक कि दीन इस्लाम जैसे धर्म को, मजहब को छोड़ा और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग निकली और कोर्ट के अंदर जाकर के कोर्ट मैरिज भी कर लिया। और शादी करने के बाद उन लड़कों ने मुसलमान लड़कियों के साथ जो हैवानियत वाला सलूक किया है, जो जानवरों वाला सलूक किया है, वीडियो वायरल है। आज तहरीरें गर्दिश कर रही हैं, आज तहरीरें गर्दिश कर रही हैं। और सोशल मीडिया पे रहने वालों, आपको तो मालूम होगा, बाकायदा तहरीरें घूम रही है। मेरा नाम ज़ैनब था, मैं मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मेरा नाम फातिमा था, मैं बड़ा अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी, मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, फला लड़के ने मुझे, फला लड़के ने देखा, मैंने भी देखा, नजरें मिली और आपस में हम दोनों को प्यार हो गया। हमने उसके धर्म को जानने की कोशिश न की, एक बार, दो बार, चार बार मिले, दो चार गिफ्ट हमें दे दिया गया, हम उसके प्यार के दीवाने बन गए, उसकी मोहब्बत में फिदा हो गए और हम उसके साथ भागने के लिए भी तैयार हो गए। उसने कहा मैं मुसलमान नहीं, मैं हिंदू हूँ। अच्छा, अब क्या हो? लड़की कहती है कोई बात नहीं, प्यार में सब जायज़ है, सब जायज़ है, कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो, हमें धर्म से क्या मतलब है? धर्म कुछ नहीं है, इंसान, इंसान सब कुछ है। तुम गैर मुस्लिम हो तो क्या हुआ, उसी के साथ भाग निकली, कोर्ट मैरिज कर लिया, इस्लाम को छोड़ा, घर को छोड़ा, मकान को छोड़ा, परिवार को छोड़ा। जब लड़के ने उसको इस्तेमाल किया, एक दो महीने के साथ अच्छे से उसके साथ एंजॉय किया, खेला कूदा उसके साथ, रात बिताया। जब मन भर गया, अपने दोस्तों को बुलाया और रोजाना उस लड़की को उन लड़कों के हवाले, लड़की को लड़कों के हवाले कर दिया जाता था। 10-15 लड़के रात रात भर उस लड़की के साथ एंजॉय कर रहे थे, उस लड़की के साथ मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसके जिस्म को नोच रहे हैं, उसके जिस्म को दबोच रहे हैं, उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लड़की रो रो के लिखती है, कहती है काश
काश के मैंने इस्लाम को न छोड़ा होता, काश के मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के साथ गद्दारी न की होती, तो आज मेरा ये हाल न होता। आई मुस्लिम कौम की बेटियों, हिजाब के पीछे जो तुम खेल खेल रही हो, जो हिजाब के नाम पे जो तुम दाग लगा रही हो, कल तुम्हें इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, और दुनिया के अंदर सजा तो मिल रही है। सिर्फ मुस्कान खान ने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हम मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि सारी लड़कियां पर्दे में हो, ये होना चाहिए था। आज ट्रेनों में सफ़र कीजिए, प्लेनों में सफ़र कीजिए, बड़े घराने की लड़कियां तो ऐसे लगती है अब ये तो अंग्रेज़ की औलाद है।